नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बारात तो तैयार रहती है, बारात रेडी रहती है, लेकिन दूल्हा रेडी नहीं होता है। और कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त पटना में है, जहां नई सरकार, प्रचंड बहुमत वाली जो नई सरकार आने जा रही है, उसके जो दूल्हे मियाँ हैं, दूल्हे राजा हैं, यानी नीतीश कुमार जो हैं, वो अभी घोड़ी पर बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर शर्तें रख रहे हैं। ऐसी शर्तें रख रहे हैं कि गुजरात लॉबी की नींद हराम हो रही है। अमित शाह और मोदी को समझ नहीं आ रहा कि जो शर्तें नीतीश कुमार रख रहे हैं उससे डील करें तो कैसे करें। ऐसे कई पेच हैं जिनको सुलझा नहीं पाए पिछले 48 घंटे में अमित शाह। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। जेडीयू के नेता संजय झा हो या लल्लन सिंह हो, कभी 2 घंटे की मीटिंग, कभी 3 घंटे की मीटिंग। कई ऐसे पेच हैं जहां डील वाकई फंसी है। अब मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार अपना स्पीकर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो स्पीकर हो जेडीयू का हो, उनकी पार्टी का हो, उनका वफादार हो। उधर अमित शाह चाहते हैं कि भाई जो स्पीकर है वो बीजेपी का हो, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। नीतीश कुमार को सीएम बना रहे, यही कम है क्या? स्पीकर तो हमारा होना चाहिए। और सच ये भी है कि जिसका स्पीकर होता है सदन और विधानसभा, फिर उसके इशारे पर ही चलती। तो स्पीकर जरूरी है। अमित शाह अपना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार अपना। अब देखते हैं आज रात या फिर कल सुबह तक अगर ये स्पीकर का मसला हल हो जाए तो कोई बात बने। एक और शर्त है साहब, और ये शर्त भी कम नहीं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय हमारे पास होगा, जेडीयू के पास होगा, और वित्त मंत्रालय भी हमारे पास होगा। फिनेंस और कानून व्यवस्था हमारे पास होगी। अब इसका मतलब यह है कि भाई डीएम भी हमारा होगा, कप्तान भी हमारा होगा, डीजी भी हमारा होगा, होम सेक्रेटरी भी हमारा होगा। और यही नहीं, हमारा चीफ सेक्रेटरी भी होगा और हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर भी होगा। अब ये जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं अमित शाह को लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी आखिर कितना झुकेगी नीतीश कुमार के आगे। अब नीतीश कुमार की एक और शर्त देखिए, या एक और उनकी अदा देखिए। अभी तक नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है गवर्नर साहब को, मोहम्मद आरिफ खान साहब को। नीतीश कुमार इतना सजग हैं, इतना सतर्क हैं अमित शाह से, उनकी चालों से, कि उनका यह कहना है कि साहब एक हाथ से इस्तीफा दूंगा और फिर एक हाथ से शपथ दूंगा, यानी इधर शपथ और इधर इस्तीफा। अब इस तरह तो कभी किसी मुख्यमंत्री ने दोस्तों किया नहीं। होता यह है कि जब इलेक्शन खत्म होते हैं, नतीजे आ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं, इस्तीफा अपना देते हैं, विधानसभा भंग हो जाती है, और उसके बाद जब नई सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेते हैं। वो चाहे रिपीट कर रहे हो या नए मुख्यमंत्री हो। लेकिन नीतीश कुमार साहब इस्तीफा देने को फिलहाल तैयार नहीं है। अब साहब कदम कदम पे जहां शर्तें रखी जा रही, वहां एक शर्त और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, अपने दूतों से उन्होंने कहलवाया है, संजय झा और लल्लन सिंह जो उनके दूत हैं, जो अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं, उनसे एक पैगाम भिजवाया है कि साहब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखिए। ये भीड़ मत लगाइए, 2-2, 3-3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखिए, गवर्नेंस ठीक होती है। यानी कहीं ना कहीं वो किसी विजय सिन्हा को या किसी सम्राट चौधरी को किनारे करना चाहते हैं। हो सकता है कल को नीतीश कुमार ये भी कह दें कि अपनी पसंद का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कबूल करेंगे बीजेपी का। बहरहाल पिछले 2 दिनों में कई राउंड बातचीत हो चुकी है। सच्चाई तो यह है कि पिछले 2 दिन में कई राउंड बातचीत हो चुकी है। लल्लन सिंह और संजय झा चार्टर्ड प्लेन से पटना से दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश कुमार का पैगाम ला रहे हैं, फिर अमित शाह के साथ बैठ रहे हैं, फिर वहाँ बातचीत हो रही है, कई पेज फंस जा रहे हैं, या अमित शाह अपनी तरफ से कोई शर्त रखते हैं या सलाह रखते हैं, फिर उस सलाह को लेके वापस चार्टर्ड प्लेन से पटना जाते हैं, और पटना जाके फिर नीतीश कुमार से बातचीत होती है, और फिर नीतीश कुमार कोई नई शर्त रख देते हैं। ये पिछले 48 घंटे से ऐसा चल रहा है। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, और ये बात बड़ी गंभीर किस्म की है। एक्चुअली अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या है। शपथ तो चलिए हम करा दें, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी कब छोड़ेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ कंसिडरेशंस भी, और हेल्थ जो है उनकी, बहुत मैं डिटेल में नहीं जा सकता, जो धीरे धीरे डिटेरिएट हो रही है, यानी धीरे धीरे सेहत जो है कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से
वो ठीक नहीं हो रही, इंप्रूव नहीं हो रही। इलेक्शन में भले ही ठीक हो, मुस्तैद हूँ, लेकिन सेहत एक इशू है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोग सब जानते हैं। बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं नीतीश कुमार के वायरल हुए जहाँ आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है मनोदिशा को लेकर। तो अमित शाह एक एग्जिट प्लान चाहते हैं। अब कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि अमित शाह चाहते हैं कि 5-6 महीने के बाद नीतीश कुमार स्टेप डाउन कर जाए और फिर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जेडीयू की तरफ से कुछ लोग ये भी राय दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अगर पारी समाप्त करते हैं राजनीतिक, तो उनका जो बेटा निशांत है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अब दोस्तों, पटना में बहुत कुछ होना है। विधायक दलों की बैठक होनी है, विधायक दल नेता चुनेंगे, फिर एनडीए अपना नेता चुनेगा, नीतीश कुमार को चुनेगा, फिर शपथ समारोह होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, किसको क्या मंत्रालय बनेंगे उसका वितरण होगा, बहुत सी चीज़ें होनी है। सवाल यह है कि ये जो उत्सव का माहौल इस वक्त चल रहा है, ये जो जश्न मनाया जा रहा है पटना में, ये जश्न किसके लिए मनाया जा रहा है? क्या उस नीतीश कुमार के लिए बनाया जा रहा है जो अभी तक घोड़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है, जो घोड़ी भी अपनी तरह की चाहते हैं, बाराती भी अपनी तरह के चाहते हैं? और जहां अमित शाह का प्लान कुछ और है, वो कह रहे हैं कि पहले हमें एग्जिट प्लान दीजिए। कि एग्जिट प्लान क्या होगा नीतीश कुमार का, ये एक चिंता का विषय है। कि एक बार अगर नीतीश कुमार को बैठा दिया तो क्या कुर्सी से उतार पाएंगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद, या फिर नीतीश कुमार 2030 तक चलेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। और मुझे लगता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है उसको जानने के लिए मैंने अभिषेक कुमार को बुलाया। अभिषेक कुमार सुबह से ही टच में थे, वो नीतीश कुमार के कुछ लोगों के साथ, उनकी बीजेपी में भी बातचीत चल रही थी। कई यही सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो शर्तें हैं कि भाई डील कहाँ फंस रही, पेच कहाँ फंसा हुआ है, होने क्या जा रहा है। चलते हैं सीधे अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक भाई, पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि भाई सरकार है आपके पास, प्रचंड बहुमत आपके पास है, नीतीश कुमार गवर्नर से मिलते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, लौट जाते हैं, फिर कहते हैं अब कल हम इस्तीफा देंगे। उधर विधायकों की बैठक होनी है, एनडीए की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री चुना जाना है। और मैं देख रहा हूं पिछले 48 घंटे से संजय झा और लल्लन सिंह, ये जो अमित शाह के 2 दूत हैं और नीतीश कुमार के आदमी, ये चार्टर प्लेन से पटना से दिल्ली आ रहे हैं, फिर अमित शाह से मिलते हैं, फिर अमित शाह मोदी को फोन करते हैं, उसके बाद में फिर कोई डील बिगड़ जाती है, फिर ये वापस पटना जाते हैं, फिर कोई नई शर्त लेके आते हैं। ये कौन सी शर्तें हैं, कौन सी डील है जो फंस गई है अभिषेक बाबू? दीपक जी, बिहार का जनादेश इस प्रकार आया है, जो जनादेश तो कमोबेश नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला है। कमोबेश क्या, पूरी तरह से नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या जेडीयू के लगभग बराबर, यूं कहे कि 4 सीटें ज्यादा हो गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिहार की असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई। हालांकि इससे ज्यादा एमएलए, 91 एमएलए लेकर वो आई थी 2010 में, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तब नहीं थी। अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती। अपना मुख्यमंत्री बीजेपी तत्काल बना ले। हालांकि राज्यपाल तो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, अभी भले ही नहीं है, लेकिन बीजेपी के बनाए हुए राज्यपाल है। नीतीश कुमार को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। 22 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। 22 नवंबर तक अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा, जो संवैधानिक व्यवस्था है। तो भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मतलब भरोसे की कमी है क्या? गवर्नर पर भरोसा नहीं कर रहे, अमित शाह पे भरोसा नहीं कर रहे, या जो साजिशें लगातार नीतीश कुमार के साथ हो रही उस पर भरोसा नहीं है? अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाए। एक हाथ से इस्तीफा, दूसरे हाथ से सरकार बनाने की दावेदारी, दोनों पत्र राज्यपाल को एक साथ वो सौंपते हैं। वो ये चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये करने के लिए तो तैयार है, जो खबरें आ रही है। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी नीतीश कुमार से एक ग्रेसफुल एग्जिट प्लान चाहती है, सम्मानजनक विदाई का रास्ता चाहती है कि नीतीश कुमार, उम्र हो गई है, 6 महीने, 1 साल, 12, 14, 15 महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सौंप दे। ये बीजेपी चाहती है। दूसरा मसला स्पीकर का है, और तीसरा मसला नीतीश कुमार ने फंसा दिया है कि डिप्टी सीएम हम 1 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, 1 से ज्यादा को डिप्टी सीएम की मान्यता देंगे ही नहीं। अब आप जानते हैं डिप्टी सीएम के तौर पे कोई शपथ होती नहीं है, शपथ तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही होती है, और फिर एक नोटिफिकेशन निकाल के डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो डिप्टी सीएम वो 1 से ज्यादा नोटिफाई कराने के लिए तैयार नहीं है। ये सब मसले हैं जिस पर कि मामला फंसा हुआ है। और अभिषेक भाई ये बताइए, पहली बार
कि नीतीश कुमार अपना स्पीकर चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नीतीश अच्छा, कुमार अपना स्पीकर चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद पर कोई कंप्रोमाइज या कोई एग्जिट प्लान नहीं चाहते। ठीक, ठीक। दूसरा, क्या नीतीश कुमार एक ही डिप्टी सीएम चाहते हैं कि या तो सम्राट चौधरी को दो या किसी और को दो, या फिर एक होना चाहिए? बस कहने का एक मतलब है, डिप्टी 2 या 3 डिप्टी सीएम नहीं? एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं चाहते। चलिए ठीक है, या तो विजय सिन्हा बने या सम्राट चौधरी या कोई और। तीसरी बात, क्या नीतीश कुमार अकेले शपथ लेना चाहते हैं कि पहले हम शपथ लें उसके बाद हम तय करें कैबिनेट? इस तरह की भी कोई बात है? ये खबरें तो पहले से आई थी, लेकिन ये मसला इतना बड़ा नहीं है जो दिल्ली पटना में चार्टर दौड़ाने की जरूरत पड़ जाए। ठीक, ये मसला बड़ा नहीं, अकेले भी शपथ हो सकती है। खैर कईयों की शपथ हुई है, हमने देखा देवेंद्र फडणवीस ने कई बार अकेले शपथ ले ली या डिप्टी सीएम के साथ ले ली। चौथी बात, क्या नीतीश कुमार संशय में है, वो शक कर रहे हैं कि उनको ये 5 साल पूरा नहीं करने देंगे और एक एग्जिट प्लान मांग रहे हैं? क्या नीतीश कुमार 5 साल पूरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, या रोटेशन की बात हो रही कि भाई 2.5 साल तुम रहो 2.5 साल हम रहे? देखिए, रोटेशन की बात तो बीजेपी चाहती है कि एक कोई बन जाए कि इतने दिनों तक जेडीयू का, इतने दिनों तक बीजेपी का, भले ही उसकी सार्वजनिक घोषणा ना हो। लेकिन दिक्कत क्या है दीपक जी इसमें कि अब जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस तरह से महाराष्ट्र के मामले पर आपने देखा संविधान पीठ ने कितना बड़ा फैसला सुना दिया। अब आप गवर्नर दोबारा कह ही नहीं सकते कि फ्लोर टेस्ट हासिल कीजिए। मान लीजिए नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ डील हो गई, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा ठीक है आपको चाहिए आप जाइए, आपको रहना है सरकार में रहिए, जाना है जाइए। अब तो कुछ कर नहीं सकते। जब एक बार मुख्यमंत्री शपथ ले लिया, जब तक वो फ्लोर पे नहीं हारता तब तक उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई भी प्लान संभव नहीं होगा। और उसमें से वो स्पीकर की जिद पे अड़े हैं। स्पीकर अगर उनका अपना हो गया फिर क्या होगा? ओके, तो आखिर नीतीश इंडिया अलायंस के इतने नीतीश विधायक तो हैं, ओवैसी के इतने विधायक तो हैं, उपेंद्र कुशवाहा के इतने विधायक तो हैं कि ये नीतीश कुमार 130-32 की संख्या पर आराम से पहुंच रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ओवैसी आ जाएंगे, उपेंद्र आ जाएंगे, जीतन राम मांझी अपने विधायक लेके आ जाएंगे, उधर तेजस्वी तो इसी मौके का इंतजार करेंगे जो। जी जी, वो तो 140 के ऊपर चले, वो तो ठीक है, वो तो देखिए दूर की कौड़ी। लेकिन मैं फौरी तौर पे चाह रहा हूँ, क्या अमित शाह 6 महीने तक ही रखना चाहते हैं नीतीश कुमार को, सिर्फ औपचारिकता कि भाई चलो पब्लिक में मैसेज गलत ना जाए, महिलाओं में मैसेज गलत ना जाए, कुर्मी वोटर में मैसेज गलत ना जाए, नीतीश कुमार को औपचारिकता के तहत 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो, ये चाहते हैं अमित शाह? ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, 4 महीने 6 महीने मैक्सिमम 1 साल, इससे ज्यादा उनको देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। अभिषेक भाई, थोड़ा सा गंभीर सवाल यहाँ पर, थोड़ा सा गंभीर नहीं, गंभीर तो सवाल मैं कर ही रहा हूँ। दीपक जी एक मैं थोड़ा आपसे सा एक थोड़ा सा ऐसा सवाल जो थोड़ा सा मतलब हो सकता है आप जवाब देना दें। क्या नीतीश कुमार की तबीयत भी क्राइटेरिया है? उम्र जैसे बढ़ रही है, थोड़ा सा उनको मनोदिशा को लेकर उनकी तबीयत तो खराब है, क्या वो भी एक क्राइटेरिया है अमित शाह और मोदी का? सवाल यह है कि वो क्राइटेरिया संवैधानिक रूप से कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। 100 बात की एक बात, दीपक जी आप तो खैर सदन में रह के उस पूरे खेल को देखे होंगे लखनऊ में, जी आप उस वक्त लखनऊ में थे। 6-6 महीने का सीएम का समझौता याद है आपको? जी हाँ, याद है। रोटेशन में कल्याण सिंह को मिला, कल्याण सिंह से समर्थन वापसी हो गई, कल्याण सिंह फ्लोर पे चले गए, उनका स्पीकर था। सदन में जो भी हुआ वो इस देश में काला अध्याय है, लेकिन जो हुआ उसमें कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल तो पूरा करवा दिया, असेंबली का कार्यकाल तो पूरा करवा दिया। सवाल आपको लग क्या रहा है? आप क्या कर लीजिएगा अगर मुख्यमंत्री के पास 122 का आंकड़ा, चाहे इनके सपोर्ट से या उनके सपोर्ट से, मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर उसके पास अगर नंबर होंगे तो कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घोड़ी पे बैठाना आसान है, घोड़ी से उतारना मुश्किल। यानी एक बार अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली तो फिर वो मुख्यमंत्री जब तक ठीक चल रहे हैं, जब तक नीतीश कुमार की सांसें हैं, जब तक नीतीश कुमार पूरी तरह से राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जीवंत हैं राजनीतिक रूप से, तब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उनको हटाया नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आप देखिए इंडिया गठबंधन को या ओवैसी को इतनी सीटें तो आ गई हैं जिसमें नीतीश कुमार को बहुमत की दिक्कत ना हो। क्या पता कल को चिराग पासवान की पार्टी टूट जाए। 2 बार तो नीतीश कुमार तोड़ चुके हैं चिराग पासवान की पार्टी को, 2010 में और 20 में।
उनके विधायक दल को ही पूरा का पूरा जेडीयू में मर्ज करा दिया था। चलिए, अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये बार बार संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और अमित शाह की गोद में बैठे हुए संजय झा, लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री जेडीयू के नेता, ये भी अमित शाह के खास हैं। ये लोग चार्टर प्लेन से पटना से दिल्ली, फिर अमित शाह से बात करी, फिर अमित शाह ने मोदी को फोन किया, फिर डील फंस गई, फिर इनको वापस भेजा गया नीतीश कुमार के पास, फिर ये जहाज से गए, है ना, फिर इन्होंने वहां पर जाके नीतीश कुमार से बात करी, उन्होंने कुछ फिर नया डिस्कशन, नई शर्त रख दी। ये जो जहाज है चार्टर प्लेन, और ये संजय झा लल्लन सिंह है, इधर से उधर उधर से इधर, मैं 48 घंटे से तो यही देख रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं डील फंसी है अभिषेक। निश्चित तौर पे डील फंसी है, क्योंकि बीजेपी सशंकित है। क्यों सशंकित है दीपक जी? एक बात से तो आप भी सहमत होंगे, सब कुछ संभव है बिहार में। राजद और भाजपा के बीच तो कोई समझौता नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, कोई समझौता नहीं हो सकता। राजद और भाजपा के बीच कोई समझौता जब हो ही नहीं सकता है, तो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल सर्वाइवल में अगर वो एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं तो कोई विशेष दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, बीजेपी के लिहाज से कड़वी सच्चाई है, नीतीश कुमार के लिहाज से एक सुखद संकेत है। चलिए, मामला फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आखिर में उद्धव ठाकरे जैसा हाल हो जाए। उद्धव ठाकरे अमित शाह की शर्तें नहीं मान रहे थे, और उन शर्तों का ना मानने की जो कीमत, दीपक जी उस वक्त क्या था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शपथ ले चुके थे, 2.5 साल पूरा कर चुके थे। उस वक्त गवर्नर, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया गवर्नर ने कि आप फ्लोर टेस्ट हासिल कीजिए। अब तो गवर्नर शपथ दिलाने के वक्त कह सकते हैं कि आप इतने दिनों में फ्लोर टेस्ट हासिल कीजिए। जाना होगा अमित शाह की पार्टी अगर ज्यादा नाराज होगी नीतीश कुमार से तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो राजद कहेगी कि हम नहीं, लेकिन अभिषेक भाई, अमित शाह का ऑपरेशन तो बड़ा कॉर्पोरेट ऑपरेशन है। जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो पार्टी ही तोड़ देते हैं, पार्टी ही तोड़ देते हैं अमित शाह। वो पार्टी ऐसा ना हो कि शिवसेना की तरह पार्टी ही तोड़ दें। वो क्या जेडीयू की पार्टी तोड़ी जा सकती है? देखिए, जेडीयू की पार्टी तभी टूटेगी जब नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री पद निकल जाए। जब तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार हैं तब तक ये पार्टी तोड़ना असंभव है। आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, फ्यूचर की का डेट देकर, 48 घंटे बाद का डेट देकर कभी आपने सुना है कि किसी ने कहा विधानसभा उस दिन से भंग की जाए, तत्काल प्रभाव से भंग की जाए, ये कहा जाता है, यही शब्दावली होती है जी। लेकिन 2 दिन आगे का डेट क्यों रखा गया? क्योंकि जब तक विधानसभा भंग नहीं होगी तब तक संवैधानिक स्थिति आप जानते हैं कि गवर्नर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया नीतीश कुमार हर घंटे कह लीजिए, हर पहर एक नई शर्त रख रहे हैं। गवर्नर से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अब वो अपना एग्जिट प्लान सबमिट नहीं करना चाहते। अमित शाह एग्जिट प्लान चाहते हैं, इसी पर डील फंसी है। स्पीकर नीतीश कुमार अपना चाहते हैं। स्पीकर इसलिए चाहते हैं कि कोई खेल फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के अंदर अमित शाह ना करा दे। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो भी उनकी मर्जी से हो, और कैबिनेट में भी जो लोग रखे जाए उनकी सहमति से रखे। कई शर्तें नीतीश कुमार ने लगा दी हैं, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी जो है वो परेशान है कि भाई डील करें तो कैसे करें। देखते हैं आगे क्या होता है। अभिषेक बाबू, आप आए, आपने समय निकाला, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा अंदर की खबरें और लाइए, सो दैट हम अपने ऑडियंस को जो पर्दे के पीछे नाटक चल रहा है वो नाटक सही तौर पे हर पात्र, हर किरदार को दिखा सके कि किस तरह से पैसे के बल पर मैंडेट लूटे जाते हैं, और उसके बाद जब मैंडेट आ जाता है तो छोटी छोटी चीजों पर, शर्तों पर सरकार जो है उसको जो है कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कुमार आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।